ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 4 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज की इस पावन बेला में जब चारों ओर दुनिया अपनी भागदौड़ में उलझी है, हम एक पल के लिए गहराई में उतरते हैं। जी बिल्कुल, गहराई में। अपने मन की सारी आवाजों को, हम सारे लौकिक विचारों को धीरे धीरे समेट लेते हैं। महसूस करें कि हम इस देह से पार भ्रिकुटी के मध्य चमकती हुई एक शांत चैतन्य मणि है। दिन भर की सारी थकान, सारे बोझ इस ईश्वरीय प्रेम के आगोश में पिघल रहे हैं। बिल्कुल, और यही वो अवस्था है जहां से हम आज की इस गहरी रूहानी चर्चा की शुरुआत करेंगे। जी, आज की मुरली में बाबा ने विशेष रूप से हमारी इसी आत्मिक स्थिति और हमारे मूल रूहानी धंधे पर बहुत मार्मिक तरीके से ध्यान खिंचवाया है। बाबा हमें गहरी नींद से झकझोर कर जगा रहे हैं ताकि हम जागकर औरों के लिए भी प्रकाश स्तंभ बन सकें। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे, उतना कल्याण होगा। वाह, शुरुआत में ही ये जो मीठे बच्चे शब्द का संबोधन है, ये सीधा आत्मा के तारों को झंकृत कर देता है ना? बिल्कुल। लौकिक दुनिया में तो हमें हमारे पद, हमारी उम्र या हमारे काम से पहचाना जाता है, लेकिन भगवान जब हमें देखते हैं तो वो हमारी कमजोरियों को नहीं, बल्कि हमारे उस आदि अनादि मीठे स्वरूप को देखते हैं, जो त्रेता युग के बाद से कहीं छुप गया था। जी हाँ, ये संबोधन स्वयं में एक बहुत बड़ी हीलिंग है। इसके तुरंत बाद बाबा ने बहुत ही व्यावहारिक बात कही है। बाबा ने हमारे पुरुषार्थ को एक धंधा यानी बिजनेस का नाम दिया है। दुनियावी धंधे में तो इंसान का पूरा ध्यान मुनाफे पर होता है, लेकिन हमारा ये ईश्वरीय धंधा है अज्ञान की नींद में सोई हुई आत्माओं को सुजाग करना, उन्हें वापस घर का रास्ता बताना। जी। और इस धंधे में सफलता का राज भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा ज्ञान सुनाएंगे, बहुत तार्किक बातें करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन बाबा ने शर्त रख दी है, जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे, उतना कल्याण होगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आईना है। कई बार हम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन अंदर से हमारी स्थिति देह अभिमान की होती है। हम सोचते हैं कि मैं कितना अच्छा समझा रहा हूँ या मेरी बात का प्रभाव पड़ना चाहिए। बिल्कुल। और ये सूक्ष्म मैंपन उस रूहानी तीर को आगे बढ़ने ही नहीं देता। हमारी बातों में वो वाइब्रेशन तभी आएगा जब हम स्वयं आत्मिक स्मृति में होंगे। प्यारे रूहानी भाई बहनों, यहाँ हमें गहराई से स्वचिंतन करना है। जब हम लौकिक कार्य क्षेत्र में होते हैं, ऑफिस में होते हैं या परिवार के बीच होते हैं, तो क्या हम स्वयं पूरी तरह से सुजाग रहते हैं? क्या हमारी अपनी स्थिति देही अभिमानी है? क्योंकि एक सोई हुई आत्मा कभी दूसरी सोई हुई आत्मा को नहीं जगा सकती। हमारी अपनी रूहानी जागृति ही सेवा का सबसे बड़ा साधन है। इस गहरे चिंतन के साथ अब हम आज की मुरली के प्रश्न और उत्तर की ओर बढ़ते हैं। आज बाबा ने सामाजिक और रूहानी दृष्टिकोण से एक बहुत ही गुह्य प्रश्न पूछा है। बाबा पूछते हैं प्रश्न, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? प्यारे रूहानी भाई बहनों, कुछ क्षण के लिए यहाँ रुकें, मन में विचार करें। भौतिक दुनिया का नियम तो यही है ना कि जिसके पास साधन है, धन है, वो आगे बढ़ता है। लेकिन ईश्वरीय मार्ग पर रूहानी यात्रा में ऐसा क्या है जो भौतिक रूप से गरीब आत्माओं को भी बहुत आगे ले जाता है? चलिए महसूस करते हैं कि बाबा इसका क्या उत्तर दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, उत्तर, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता, पाप ज्यास्ती होते, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। यहाँ बाबा ने मानव मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी परत खोली है। श्रद्धा और नम्रता। जी, ये दो गुण रूहानी मार्ग के सबसे बड़े पंख हैं। जिन आत्माओं के पास दुनियावी प्राप्तियां कम होती हैं, उनमें अक्सर एक सहज भोलापन और भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव होता है। वो जो भी करते हैं अपने पूरे हृदय से करते हैं। इसके विपरीत साहूकारी या दुनियावी सफलताओं का अपना एक सूक्ष्म नशा होता है। ये नशा सिर्फ पैसे का नहीं है, ये अपनी बुद्धि का, अपने पद का या अपने रुतबे का अहंकार भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। जब इंसान को लगता है कि उसने दुनिया में सब कुछ अपने बलबूते पे हासिल कर लिया है, तो भगवान के आगे झुकना, उस सादगी को अपनाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अहंकार आत्मा को बहुत भारी कर देता है। इसीलिए तो शिव बाबा को गरीब निवास कहा जाता है। बाबा को सादगी, सच्चाई और सफाई पसंद है।
जब हम अपनी लौकिक सफलताओं के मुकुट को उतारकर एक साधारण और नम्रचित अवस्था में बाबा के सामने बैठते हैं, तभी उनकी सूक्ष्म शिक्षाएं सीधे हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं। तो रूहानी भाई बहनों, हमें आज अपने भीतर की बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है। कहीं मेरे अंदर अपनी किसी भी लौकिक प्राप्ति का कोई छिपा हुआ नशा या अहंकार तो नहीं बैठा है? क्या मैं बाबा के सामने बिल्कुल एक खाली और नम्र बर्तन की तरह प्रस्तुत होता हूँ? हमारी सादगी ही हमारे महान पुरुषार्थ की नींव है। इस स्वचिंतन को अपने साथ रखते हुए अब हम बाबा की आज की मुख्य शिक्षाओं की गहराइयों में प्रवेश करते हैं। आज की पहली शिक्षा में बाबा शिव जयंती और श्री कृष्ण जयंती के बीच के यथार्थ अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। जी। बाबा कहते हैं उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते। दोनों हैं भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। भक्ति मार्ग के संस्कारों के कारण अक्सर हमारी बुद्धि में रचयिता और रचना के बीच का जो अंतर है वो धुंधला हो जाता है। हाँ, बाबा यहाँ बहुत प्यार से हमें मनोवैज्ञानिक रूप से अलग कर रहे हैं। यद्यपि भारत में शिव और श्री कृष्ण दोनों की महिमा है, लेकिन उनके कर्तव्यों में जमीन आसमान का अंतर है। केवल निराकार परमपिता शिव ही व सर्वोच्च सत्ता हैं जो पतित आत्माओं को पावन बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। श्री कृष्ण तो सतयुग के सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण राजकुमार हैं। वे साकार देवात्मा है। देवात्माएं स्वयं अत्यंत पावन और सतो प्रधान होती हैं, लेकिन वे कलयुग की तमो प्रधान दुखी आत्माओं को पावन नहीं बना सकती। सर्व का सद्गति दाता जो ज्ञान का अथाह सागर है, वो तो केवल एक निराकार शिव बाबा ही है। ये समझना हमारे योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम ये यथार्थ अंतर नहीं समझते, हमारी बुद्धि भटकती रहती है। शिव बाबा ने ही इस संगम युग पर आकर भारत को स्वर्ग बनाया था और उसी स्वर्ग का राज्य श्री कृष्ण ने चलाया। लेकिन आज की विस्मृति वाली दुनिया इस सत्य को भूल चुकी है। हमें इस वास्तविकता को जानकर एक शिव बाबा से ही अपना संपूर्ण बुद्धि योग लगाना है। आइए प्यारे रूहानी भाई बहनों, थोड़ा रुकें और अपने अंदर झांकें। क्या मेरी बुद्धि में कोई भटकाव तो नहीं है? क्या मैंने उस एक निराकार ज्ञान सागर को यथार्थ रीति से पहचानकर अपना सर्वस्व माना है? क्या मेरा सच्चा रूहानी प्यार केवल एक शिव बाबा से है? इसी विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बाबा ने दूसरी मुख्य शिक्षा में गीता ज्ञान के वास्तविक समय और हमारे सच्चे रूहानी गाइड के बारे में एक बहुत अद्भुत रहस्य खोला है। बाबा कहते हैं शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती, वो तो सर्व का सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड है। अभी सर्वात्माओं को गाइड चाहिए। परमात्मा तुमको ये रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। ये जो शिव जयंती के फट से बाद गीता जयंती का जो क्रम बाबा ने बताया है, ये पूरे कल्प के ड्रामा का सबसे महत्वपूर्ण पल है। जी। शिव बाबा का अवतरण ही सच्चा गीता ज्ञान देने के लिए होता है। आज की दुनिया में लोग शांति पाने के लिए अमलों अलग अलग गुरुओं, किताबों और थेरेपीज का सहारा लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि कोई भी मनुष्य आत्मा दूसरी मनुष्य आत्मा को इस कलयुगी जाल से लिबरेट नहीं कर सकती, मुक्त नहीं कर सकती। क्योंकि हर मनुष्य आत्मा स्वयं इस जन्म मरण के चक्र में माया के बंधनों में फंसी हुई है। जब पूरी मानव जाति कलयुग के अंत में दुखों के चरम पर होती है, तब वो निराकार परमात्मा स्वयं एक रूहानी गाइड बनकर अवतरित होते हैं। वे ही हमें देह भान और दुनियावी संबंधों की जंजीरों से मुक्त कर वापस परमधाम चलने की यथार्थ विधि सिखाते हैं। हमारी ये जो वर्तमान यात्रा है, ये कोई लौकिक यात्रा नहीं है। दुनियावी गाइड हमें किसी शहर या पहाड़ की सैर कराता है, लेकिन हमारा ये रूहानी गाइड हमें देह से विदेही बनने की परम धाम की सैर करा रहा है। और ये यात्रा केवल उनके श्रीमत रूपी कदमों पर चलकर ही पूरी हो सकती है। तो प्यारे भाई बहनों, खुद से पूछें, क्या मैंने अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से शिव बाबा रूपी सच्चे गाइड के हाथों में सौंप दी है? या मैं अभी भी अपनी पुरानी मान्यताओं और लौकिक रास्तों पर भटक रहा हूँ? क्या मुझे ये नशा है कि स्वयं भगवान मेरा गाइड बनकर मुझे घर ले जा रहा है? इस रूहानी नशे को महसूस करते हुए हम तीसरी शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बाबा ने हमारी आत्मा की संरचना को लेकर एक बहुत ही रमणीक और रहस्यमयी बात कही है, जिसे बाबा वंडरफुल कुदरत कहते हैं। बाबा कहते हैं, इतनी छोटे स्टार में 84 जन्नों का पाठ है। यह है कुदरत। आत्मा है भी स्टार मुआफिक, 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है, सुख भी वो एक्यूरेट भोगेगी।
इस महावाक्य को सुनते ही मन एकदम शांत और विस्मित हो जाता है। वे और वीडियो कैसे समा जाते हैं। लेकिन बाबा हमें हमारी अपनी सूक्ष्मता का एहसास करा रहे हैं। एक अति सूक्ष्म बिंदु, एक चमकता हुआ सितारा जिसे इन भौतिक आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। और उस एक बिंदु में हमारे पूरे 84 जन्मों का अनादि और अविनाशी पाठ रिकॉर्ड है। ये ईश्वरीय कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार है। आत्मारूपी इस सितारे में हमारे सतयुग के देवपद से लेकर कलयुग के अंतिम जन्म तक का हर एक संकल्प, हर एक कर्म एक्यूरेट समाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो बाबा ने कही कि आत्मा जैसे 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है, वैसे ही वो सतयुग के सुख भी एक्यूरेट भोगेगी। इस बात में कितनी गहरी सांत्वना छिपी है। बिल्कुल, ये स्मृति हमारे जीवन से सारी चिंताएं और क्या होगा कैसे होगा के प्रश्न खत्म कर देती है। जब हमें पता है कि हमारा पाठ फिक्स है और वो अत्यंत कल्याणकारी है, तो हम इस वर्तमान ड्रामा को बस एक साक्षी होकर देख सकते हैं। हमें सिर्फ अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाना है, बाकी सब कुछ स्वतः ही एक्यूरेट होता जाएगा। तो आइए प्यारे रूहानी भाई बहनों, स्वयं को उस परम कुदरत के रूप में देखें। क्या हमें अपनी इस भ्रिकुटी के मध्य खुद को एक अविनाशी चमकते हुए सितारे के रूप में अनुभव कर पाता हूँ? क्या मेरे अंदर इस 84 जन्मों के श्रेष्ठ पाठ की स्मृति से वह अतीन्द्रिय सुख और रूहानी खुशी छलकती है? अपनी इस सूक्ष्म स्थिति को बनाए रखते हुए अब हम चौथी शिक्षा पर आते हैं। यहाँ बाबा ने हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और हमारे पहनावे ओढ़ाव से जुड़ी एक बहुत ही व्यवहारिक चेतावनी दी है। ये देह अभिमान के त्याग और साधारणता के बारे में है। बाबा कहते हैं, देह अभिमान की दरकार नहीं, भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल हो गई ये पहने। ये बाबा के हम बच्चों के प्रति बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने ज्ञान ले लिया है, हम राजयोगी बन गए हैं, तो हम बहुत ऊंचे हो गए। लेकिन इस ऊंचाई का अर्थ बाहर का दिखावा नहीं है। आज की दुनिया, विशेषकर सोशल मीडिया और कॉर्पोरेट कल्चर, हमें दिखावे की तरफ खींचता है। हम ब्रांड्स, फैशन और नई नई चीजों के पीछे भागते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सब देह अभिमान को पोषण देता है। जब हमारी आत्मा अंदर से खाली होती है, तब हमें बाहर से खुद को सजाने की जरूरत महसूस होती है। बाबा ने एक साधारण सी फैशनेबल घड़ी का उदाहरण दिया। अगर हमारी बुद्धि इन भौतिक आकर्षणों में फंसी रहेगी, तो हमारा समय और हमारी ऊर्जा उसी को सहेजने और दिखाने में नष्ट होगी। जिस चीज का शौक होता है, अंत समय में वही चीजें याद आती हैं। और अगर अंत समय में शिव बाबा के बजाय कोई भौतिक वस्तु याद आ गई, तो हमारी रूहानी स्थिति डगमगा जाएगी। वैराग्य वृत्ति का यथार्थ अर्थ यही है कि हम दुनिया में रहते हुए साधनों का उपयोग करते हुए भी उनके प्रभाव से मुक्त रहें। हमारी सादगी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। एक राजयोगी का असली श्रृंगार उसका फैशन नहीं, बल्कि उसके चेहरे की रूहानी चमक और उसकी शांति है। साधारणता हमें योग युक्त रहने में बहुत मदद करती है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हमें अपनी अलमारी, अपनी आदतों और अपनी इच्छाओं की गहरी चेकिंग करनी है। क्या मेरे अंदर महंगी चीजों या फैशन का कोई सूक्ष्म शौक छिपा तो नहीं है? क्या मेरा रहन सहन बाबा के समान बिल्कुल साधारण, निरंकारी और निमित्त भाव वाला है? इस गहरी आत्मनिरीक्षण के बाद अब हम आज की 5वीं और अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा पर विचार करते हैं। ये शिक्षा हमारे ब्राह्मण परिवार, संगठन और हमारे आपसी रूहानी स्नेह पर प्रकाश डालती है। बाबा कहते हैं, भाषण में भल अच्छे हैं, परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। देह अभिमान लून पानी बना देता है। कोई बात में झट बिगड़ पड़ना ये भी नहीं होना चाहिए। ये बाबा का हम बच्चों के लिए एक बहुत कड़ा दर्पण है। हम अक्सर ज्ञान को बुद्धिक स्तर पर बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं। हम दूसरों को बहुत अच्छा समझा भी सकते हैं, मंच पर खड़े होकर शानदार भाषण दे सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सफलता की असली कसौटी नहीं है। असली कसौटी है कि जब हम मंच से नीचे उतरकर अपने परिवार या संगठन के साथ व्यवहार करते हैं, तब हमारा स्नेह कैसा होता है। जहां देह अभिमान होता है, वहां संस्कारों का टकराव अनिवार्य है। इसी टकराव को बाबा लून पानी यानी नमक और पानी कहते हैं। जैसे नमक और पानी मिलने पर स्वाद खारा और कड़वा हो जाता है, वैसे ही जब दो अहंकारी आत्माएं मिलती हैं तो वातावरण भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। किसी ने कुछ कहा और हम झट से बिगड़ पड़े, क्रोध आ गया या बुरा मान गए।
ये सब देह अभिमान के बहुत स्पष्ट लक्षण है। हमारा संगठन तभी मजबूत हो सकता है जब हमारे बीच सच्चा रूहानी स्नेह हो। रूहानी स्नेह का अर्थ है कि मैं सामने वाले की कमजोरी या उसके संस्कार को न देखूं, उसकी चमकती हुई मूल आत्मा को देखूं। जब हम आत्मिक दृष्टि रखते हैं तो टकराव की जगह रहम और सहयोग आ जाता है। बाबा हमें अपना सपूत और वफादार बच्चा बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, जो दूसरों की कमियों को समाकर संगठन को जोड़े। तो रूहानी भाई बहनों, इस बात पर हम सभी को बहुत ईमानदारी से स्वचिंतन करना है। जब मैं अपने ऑफिस में, घर में या सेंटर पर होता हूं, तो क्या छोटी छोटी बातों पर मेरा मिजाज बिगड़ जाता है? क्या मेरे मन में किसी भी आत्मा के प्रति कोई कड़वाहट या लून पानी संस्कार तो नहीं है? क्या मैं हर परिस्थिति में रूहानी स्नेह का संचार कर रहा हूं? बाबा की ये सभी शिक्षाएं हमें संपूर्णता के मार्ग पर बहुत तेजी से आगे ले जाने वाली हैं। आइए अब इन शिक्षाओं को अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से उतारने के लिए आज की मुरली से धारणा के मुख्य सार पर मनन करते हैं। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट में बाबा कहते हैं, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, जास्ती शौक नहीं रखने हैं, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। सादगी को सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि अपनी प्रकृति बनाना है। जब हम बाहर जाएं, काम पर हों, तो हम चेक करें कि हमारा पहनावा, हमारी चाल ढाल और हमारा व्यवहार क्या बाबा की याद दिलाता है। कोई भी अत्यधिक चमक दमक या दुनियावी दिखावा हमारी रूहानियत को कमजोर न करें। हमारी सादगी ही हमारा सबसे शक्तिशाली परिचय बननी चाहिए। धारणा की दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी भी लून पानी नहीं होना है, बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। आज सारे दिन हमें अपने हर इंटरैक्शन को मॉनिटर करना है, ये सुनिश्चित करना है कि मेरे मुख से निकले हर शब्द में प्यार और सम्मान हो। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती भी है जहां विचारों का मतभेद हो, कोई हमारी बात ना समझे, तो भी हमारा रूहानी स्नेह न टूटे। मैं आत्मा बाबा का सपूत बच्चा हूँ। मेरा काम सिर्फ दुआएं देना और शुभ भावना रखना है। मुझे खारे पानी को भी मीठा बनाना है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, इन दोनों धारणाओं को, सादगी और रूहानी स्नेह, आज अपने मस्तक पर स्मृति के तिलक के समान लगा लें। और अब समय है शिव बाबा के उस अनमोल वरदान को अपने हृदय में गहराई से धारण करने का। बाबा का वरदान है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्नचित भव। बाबा ने वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए कहा है, सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख्त, तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्नचित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। ये वरदान हमारी पूरी मानसिक स्थिति को बदलने की चाबी है। मानव स्वभाव है कि वो हमेशा अपनी कमियों पर या जो जीवन में नहीं मिला है उस पर फोकस करता है। मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये कमजोरियों के गुण गाना है। लेकिन बाबा हमारा ध्यान हमारे उस विशाल ईश्वरीय भाग्य की ओर खींच रहे हैं, जो हमें जन्म सिद्ध अधिकार में मिला है। ज्ञान और पवित्रता का ताज, स्वराज्य और बाबा के दिल तख्त पर बैठने का अधिकार और आत्मिक स्मृति का अखंड तिलक। जब हम इस बात पर मनन करते हैं कि स्वयं भगवान ने मुझे चुना है, तो हमारे सारे क्यों और क्या के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। शिकायत की जगह कृतज्ञता ले लेती है। और जैसे जैसे हम अपने भाग्य और भाग्य विधाता शिव बाबा की महिमा गाते हैं, हम स्वतः ही उन दिव्य गुणों से संपन्न होते जाते हैं। जो आत्मा अंदर से इतनी भरपूर और प्रसन्नचित होती है, उसके संपर्क में आने वाली हर आत्मा सहज ही प्रसन्नता का अनुभव करती है। तो आज पूरे दिन जब भी मन उदास होने लगे या व्यर्थ संकल्प आए, तो बस एक पल रुककर अपने उस रूहानी ताज, तख्त और तिलक को महसूस करें। दिल से एक ही आवाज निकले, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा मीठा भाग्य विधाता। इस असीम प्रसन्नता के साथ आज बाबा ने हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यवहारिक स्लोगन भी दिया है। बाबा कहते हैं, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी और इकोनॉमी, ये दो शब्द हमारे संपूर्ण पुरुषार्थ का सार है। इकोनॉमी का अर्थ सिर्फ पैसों की बचत करना नहीं है। एक राजयोगी के लिए सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की बचत।
दिन भर में हम कितने व्यर्थ संकल्प करते हैं, बीती बातों को लेकर कितना सोचते हैं, अनावश्यक कितना बोलते हैं। ये सब हमारी बैटरी को ड्रेन करता है। हमारे संकल्प और हमारा समय बाबा की दी हुई सबसे अनमोल अमानत है। और ये इकोनॉमी तभी संभव है जब हम एक नामी होंगे। एक नामी अर्थात एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब हमारी बुद्धि सिर्फ एक बाप की याद में एकाग्र होगी तो वो व्यर्थ भटकेगी नहीं। आज हम इसे एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजे या लगे कि मन व्यर्थ बातों में उलझ रहा है, तो तुरंत इस स्विच को ऑन करें। मुझे एक नामी बनना है, अपनी ऊर्जा की इकोनॉमी करनी है। यह सफलता का अचूक मंत्र है। आइए प्यारे भाई बहनों, अब हम अव्यक्त बाप दावा के उन मीठे इशारों को आत्मसात करते हैं जो हमें फरिश्ता स्थिति की ओर उड़ा ले जाते हैं। बाबा अव्यक्त इशारे में कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है, और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है। क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति। उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। बाबा हमें यहाँ चिंता और भय से पूरी तरह मुक्त कर रहे हैं। हमारे जीवन में डर या घबराहट तब आती है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमें ही कंट्रोल करना है। लेकिन जब हमें ये पक्का निश्चय हो जाता है कि सर्वशक्तिमान बाप मेरा सच्चा साथी है और ये पूरा ड्रामा मेरे लिए कल्याणकारी है, तो फिर चिंता किस बात की। निश्चय हमें एकदम हल्का, एक फरिश्ता बना देता है। जब हमारा मन चिंताओं से भारी होता है तो हम कभी सही निर्णय नहीं ले पाते। हमारी बुद्धि धुंधली हो जाती है। बाबा कहते हैं कि निश्चिंत स्थिति में ही बुद्धि बिल्कुल शांत और स्पष्ट होती है, और उसी शांत अवस्था में बाबा के इशारे कैच होते हैं, जिससे हमारी जजमेंट हमेशा यथार्थ होती है। तो आज पूरे दिन अपने निश्चय के इस फाउंडेशन को चेक करें। बाबा साथ हैं तो सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति में एक बेफिक्र बादशाह की तरह हर कर्म करें। ये कितनी दिव्य और हल्की अनुभूति है। अब इस संपूर्ण आध्यात्मिक चर्चा के सार को अपने रोम रोम में स्थापित करने के लिए हम 5 मुख्य स्वमानों का अभ्यास करेंगे। हर स्वमान को हम गहराई से अनुभव करेंगे, उसमें टिकेंगे और उसे अपने कर्मिक क्षेत्र पर लागू करेंगे। अपने मन को बिल्कुल एकाग्र कर लें। हमारा पहला स्वमान है, मैं देही अभिमानी रूहानी सेवाधारी आत्मा हूँ। इसका अनुभव करने के लिए बाहरी दुनिया की आवाजों से ध्यान हटाकर स्वयं को देखें। मैं इस हाड़ मास की देह से बिल्कुल अलग एक चमकती हुई दिव्य ज्योति हूँ। बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर लगातार पड़ रही हैं और मैं विश्व कल्याण के लिए एक शुद्ध माध्यम हूँ। इस स्थिति में टिकने के लिए बार बार स्वयं को इस भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान एक राजा आत्मा के रूप में देखें। यह देह सिर्फ एक वस्त्र है जो मैंने कर्म करने के लिए धारण किया है। मैं इस रथ को चलाने वाली मालिक आत्मा हूँ। आज कर्म क्षेत्र पर इसका प्रयोग ऐसे करें कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें, चाहे वो परिवार का सदस्य हो या ऑफिस का सहकर्मी, तो उसकी देह या उसके पद को नहीं बल्कि उसके मस्तक के बीच चमकती हुई एक भाई आत्मा को देखें। इसी आत्मिक दृष्टि से हम सच्चे रूहानी सेवाधारी बनेंगे। हमारा दूसरा स्वमान है, मैं भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा हूँ जिसमें 84 जन्मों का पाठ है। अनुभव करें अपनी उस अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप अवस्था को। मैं एक छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली अनादि सितारा हूँ। मेरा यह पाठ अविनाशी है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इसमें स्थित होने के लिए इस विशाल ईश्वरीय कुदरत पर विचार करें। मुझ एक छोटी सी बिंदु में पूरे कल्प का युगों युगों का इतिहास समाया हुआ है। ये अद्भुत स्मृति मन में एक बहुत ही शांत और रूहानी नशा पैदा करती है। व्यावहारिक जीवन में इसे ऐसे प्रयोग करें कि जब भी दुनिया में कोई हलचल हो या कोई विपरीत परिस्थिति आए तो बिल्कुल साक्षी हो जाएं। सोचें कि ये सिर्फ एक बेहद का ड्रामा चल रहा है और मैं सितारा अपना एक्यूरेट और श्रेष्ठ पाठ बजा रही हूँ। मुझे घबराना नहीं है, सिर्फ अपना पाठ प्ले करना है। तीसरा स्वमान है, मैं ताज, तख्त और तिलकधारी सदा प्रसन्नचित्त आत्मा हूँ।
अनुभव करें कि मेरे मस्तक पर पवित्रता और ज्ञान का अदृश्य ताज चमक रहा है। मैं शिव बाबा के दिल तख्त पर बड़े अधिकार से बैठी हूँ और मेरे मस्तक पर आत्मिक स्मृति का चमकता हुआ तिलक लगा है। इस श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में टिकने से अंदर की सारी खालीपन और शिकायतें खत्म हो जाती हैं। एक स्वतः खुशी उमड़ती है, मेरी कोई कमजोरी नहीं, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता मेरी छत्र छाया है। जब भी दिन भर में कोई व्यक्ति या बात आपको उदास करने की कोशिश करे तो तुरंत अपना ताज, तख्त और तिलक चेक करें। अपनी कमजोरियों को देखने के बजाय अपने भाग्य के गीत गाएं और तुरंत प्रसन्नचित अवस्था में लौट आएं। चौथा स्वामान है, मैं इकोनॉमी और इकोनॉमी वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अनुभव करें कि मेरा चंचल मन अब बिल्कुल एकाग्र हो गया है। मेरी बुद्धि केवल एक शिव बाबा से जुड़ी है। मेरे पास आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार जमा हो रहा है, क्योंकि मैं कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं कर रही। इसमें स्थित होने के लिए अपने विचारों के दरवाजे पर पहरेदार बिठा दें। मेरा समय और मेरे संकल्प दोनों ही बाबा की दी हुई पवित्र अमानत हैं। इन्हें बीती बातों में या दूसरों की बातों में बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने देना है। जब भी लगे कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं या मन में विचारों की भीड़ लग रही है, तो तुरंत इस इकोनॉमी के स्विच को ऑन कर दें। कुछ पलों के लिए मौन में चले जाएं, शांत हो जाएं। यही शांति सफलता को आपकी ओर आकर्षित करेगी। और हमारा पांचवां स्वामान है, मैं निश्चय बुद्धि, सना निर्भय और निश्चिंत आत्मा हूँ। अनुभव करें कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता स्वयं भगवान हर पल मेरे साथ है। उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ है। मेरे अंदर भविष्य को लेकर या किसी भी परिस्थिति को लेकर कोई भय, कोई चिंता नहीं है। इस फरिश्ता स्वरूप में टिके रहें। यहाँ कोई लौकिक बोझ नहीं है। सब कुछ बहुत हल्का और प्रकाशमय है। मेरा भविष्य पूरी तरह सुरक्षित और उज्जवल है, क्योंकि मेरा मार्गदर्शक स्वयं परमात्मा है। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो या कोई अचानक चुनौती सामने आ खड़ी हो, तो घबराने के बजाय बाबा की सर्वशक्तिमान उपस्थिति को अपने आसपास महसूस करें। उस निश्चिंत स्थिति में रहें। बाबा आपको स्वतः ही सही निर्णय की प्रेरणा देंगे। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की ये संपूर्ण चर्चा सचमुच हमें जमीन से उठाकर उड़ती कला की ओर ले जाने वाली है। आज बाबा ने कितनी गहराई से हमें हमारी असली पहचान, एक छोटे से अनादि स्टार की वंडरफुल कुदरत याद दिलाई। इस एक स्मृति में ही हमारी सारी चिंताओं का समाधान छिपा है। और साथ ही ये भी कितना स्पष्ट किया कि राजयोगी जीवन का अर्थ बाहर का दिखावा नहीं, बल्कि गहरी साधारणता और सादगी है, क्योंकि उसी सादगी में वो रूहानी स्नेह पनपता है जो हमारे ब्राह्मण परिवार को लून पानी होने से बचाता है। देह अभिमान को त्याग कर ही हम सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। हमने ये भी गहराई से महसूस किया कि अपनी कमियों का रोना रोने के बजाय अगर हम जन्मसिद्ध अधिकार में मिले ताज, तख्त और तिलक को याद रखें, तो हम सदा प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। इकोनॉमी और संकल्पों की इकोनॉमी ही हमारे हर कदम पर सफलता का आधार है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, ये ईश्वरी ज्ञान कोई एक दिन सुनने की बात नहीं है, ये तो रोज की खुराक है। अगर आप हर रोज इसी तरह बाबा के महावाक्यों की गहराई में उतरना चाहते हैं, इन शिक्षाओं को अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपको रोज बाबा की श्रीमत से जोड़े रखने का एक रूहानी निमंत्रण है, ताकि हम रोज मिलें और रोज बाबा के साथ ये मीठा रूहानी मंथन कर सके। आप सभी प्यारे भाई बहनें अपने पुरुषार्थ में इसी तरह तीव्रता से आगे बढ़ते रहें। आप सदा खुश रहें, सदा बेफिक्र बादशाह रहें और बाबा के प्यार में मगन रहें। इसी श्रेष्ठ शुभ भावना और शुभकामना के साथ हम आज की इस मीठी रूहानी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।